शलोम। तो यहाँ पर इकट्ठा हम आपके साथ में एक बार है एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत खास है, जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अंतर लेकर आना चाहते हैं, जो न्याय संगत है जो नहीं। कि परमेश्वर आप सबका भला करे। आप भला करे कैसे? पैसे देकर, आपको पति देकर, पत्नी देकर, एक घर देकर, देकर स्वास्थ्य? नहीं, सबसे ऊपर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके दिमाग को आशीष दे, आपकी समझदारी को, कि वह खोले आपकी समझदारी को, ताकि आप जान सकें। एक सुनिश्चितता हो कि जब वो बोलें, कि जब वह आपको मार्गदर्शन करें, जब आपकी जिंदगी को चलाएं, अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। ये है सबसे बड़ी एक अमीरी जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं, जब वो एक व्यक्ति परमेश्वर सर्वशक्तिमान के दिमाग को ग्रहण कर सकते हैं, ताकि वह चलाए जा सके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ताकि वह हरी हरी चारागाहों में चलाकर लेकर जा सके, ताकि वह आशीष ग्रहण कर सके, ताकि वह सर्वशक्तिमान के पंखों नीचे रह सके, और सब चीजों से दूर, सब चीजों से। ये है मेरी प्रार्थना आपके लिए, कि जो इस वक्त यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर पसंद कर रहे हो, आपको यहाँ ये तस्वीरें आप देखते हो, ये म्यूजिक, कि आप यहाँ पर मौजूद हों, कि परमेश्वर यहाँ आपके अंदर वो कार्य करने के लिए आए हैं, कि आप अंतर देख सकें, आपके सेवक जो उनके हैं और दूसरे जो सेवा नहीं करते। ये अंतर होने की जरूरत है, और हम इस विषय के बारे में बात करेंगे, अंतर। क्योंकि अंतर होना चाहिए, कि कैसे एक अंतर नहीं होगा एक व्यक्ति और दूसरे से। वो लगभग 8 बिलियन लोग यहां पर हैं। कौन कौन है? कौन बचाव में होंगे और कौन दोषी ठहराया जाएगा? हम जानेंगे इसको जब हम आकलन करेंगे खुद की जिंदगी का, अपने व्यवहार का, हमारे खुद के कामों का, कि अपने व्यवहार न्याय संगत और हमारे व्यवहार अन्याय संगत, क्योंकि यही है जो निर्धारित करेगा शाश्वत जीवन परमेश्वर के साथ, या यह शाश्वत जीवन गंधक की झील में। हाँ ना एस्तर? और ये अंतर है व्यवहार में, जो अंतर वो लेकर आते हैं आपके और उन लोगों के बीच में जो नहीं जानते हैं परमेश्वर को। वो अंतर है आपके व्यवहार में। आप एक वास्तविक अंतर देख सकते हैं उन लोगों के बीच में जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते। उनकी सोच अलग है, उनकी इच्छाएं अलग है, और ये बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है या नहीं। जी, यह मेरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हर एक व्यक्ति की जिंदगी के लिए। क्योंकि एस्तर, एक चीज है कि जो मैं बोलता हूं कि आप बोलें, दूसरी चीज है कि जो हम करें, कि हमें यह इस व्यवहार को व्यक्तिगत देखने की जरूरत है। मेरा व्यक्तिगत व्यवहार आपके लिए और वाइस वर्सा, कि आपका मेरे लिए, कि यह अंतर हमें पैदा करेगा, जो जोड़े रखेगा एक दूसरे से, या दूर करेगा, है या ना? जो हमें जोड़ेगा या अलग करेगा। तो यदि किसी कारणवश मैं वो व्यक्ति हूं इस प्रकार का, कि जो मेरे शब्दों का सम्मान नहीं करता, या मैं वैसा व्यक्ति हूं जो झूठ में जीता है, गलत में जीता। आप जानते हो, आप मुझे जानते हो, और मेरे पति बोलते एक चीज है, जी कुछ और रहे हैं, कि यह प्रोफाइल दिखाती है कि एक व्यक्ति अन्याय संगत है। वह जीता है चरित्रहीन व्यक्ति के तरीके से,
कि उसके चरित्र नहीं है उसके अंदर, उस व्यक्ति में, कि परमेश्वर आकलन करते हैं हम प्रत्येक को हमारे व्यवहार के तौर पर, व्यक्तिगत, हर रोज, प्रतिदिन। ये न केवल जब हम चर्च में होते हैं, क्योंकि मेरा व्यवहार, एक आपके संबंध चर्च में है एक है और घर में अलग हो। यदि अंतर हो तो तब कपटीपन, बनावटी, ये अविश्वासी व्यक्ति, ये परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि जो मैं आपके लिए बोलूं और जो मैं काम करूं अपनी जिंदगी में, व्यक्तिगत में, और यही चीज यहाँ आपके बारे में है ना एस्तर। जिस तरह से आप ख्याल रखते हो, आपके अंदर ये ज़ील होता है परमेश्वर की चीज़ों के लिए, कि आप कोशिश करते हो कि आप सही रहें, आप कोशिश करते हो सही रास्ते पे रहे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, और ये परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इसको मूल्य देते हैं। परमेश्वर की आंखें ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो अपने शब्द को पूरा करता हो, जो आज्ञा का पालन करता हो। जी धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि ये मेरे माता पिता ने मुझे बनाया उस ताकत के साथ, और जब हमने प्रभु यीशु को जाना, हम थे उस चीज के आदि, उस के अनुशासन के, उस सही तरीके के व्यवहार के, हर एक चीज के जो सही करने से अनुशासन में, तो हम पहुंचे और पवित्र आत्मा ने जैसे हमें परिवर्तित किया हो एक नए व्यक्ति में। स्पष्ट है कि व्यक्ति बोलता है मेरे पास माता पिता नहीं है, मैं संसार से भागता फिर रहा हूं कि मैं नहीं जानता मेरे माता मेरे पिता कौन है, क्योंकि मेरे कोई अनुशासन नहीं, मेरे सिद्धांत नहीं है, कहीं कोई केयर नहीं हुई, कोई अटेंशन नहीं हुई। मैं यहाँ मुझे सिखाने की किसी ने नहीं सिखाया, मैं जानता हूँ ये। मगर जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं, जब हम मसीह के दिमाग को ग्रहण करते हैं कि जो है पवित्र आत्मा है एक आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, समझदारी की आत्मा, बुद्धिमानी की, जानकारी की, ज्ञान की, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है वह हमें बदलते हैं उनके अनुसार, वो हमें उनके अनुसार, परमेश्वर के अनुसार बदलते हैं, वो हमारे चरित्र के बदलते हैं परमेश्वर के चरित्र में। तब जी हाँ, हम परिवर्तित होते हैं एक नई रचना में, क्योंकि हम पैदा किए जाते हैं उनके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम सीखते हैं चरित्र, अनुशासन को हम सीखते हैं, आज्ञा का पालन करना सीखते हैं, समर्पण करना, अधिकारियों को जो बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, माता पिता का सम्मान करना हम सीखते हैं, यदि हैं माता या पिता, हम सीखते हैं अनुशासित होना हर रोज, हर प्रतिदिन अपनी जिंदगी के। तो इस प्रकार है कि परमेश्वर देखते हैं एक जो न्याय संगत है और जो न्याय संगत नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि फिर तुम मुड़कर अंतर देखोगे दुष्ट और धर्मी में, कि वो जो सही हैं, कि जो शाश्वत जीवन जिएंगे, और या फिर वो जो जी रहे हैं इस पार्टी में, बिल्कुल बुरी नष्ट हुई जिंदगी को जी रहे हैं, कि जो सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वो नहीं चाहते किसी भी सम्मान को, कि चाहे किसी का भी हो, वो नहीं करना चाहते, वो जी रहे हैं एक जिंदगी पूरी तरह से बेकार, एक अनुशासनहीन जिंदगी। तो परमेश्वर देखते हैं ये, तो यही है अंतर पैदा करता है कि जो धर्मी है और जो दुष्ट है। नहीं है अंतर कि मैं A, B या C चर्च में जाता हूं, नहीं, ये नहीं है। वह देखते हैं, जीते हैं विश्वास में। ये धर्मी है, न्याय है कि जो नहीं जीते, जो विश्वास वो कहते हैं, दिखाते हैं, वह अन्यायी है। कि जो बोलते हैं कि विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मगर उनके शब्दों का पालन नहीं करते, वो नहीं विश्वास करते। तो क्या वो अंतर पैदा होगा कि जिनके पास पवित्र आत्मा है, जो सत्य की आत्मा है, मगर झूठ में अगर जी रहे हैं,
तो वो झूठे हैं, धोखा दे रहे हैं खुद को। वो बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है, पवित्रता है, कि जो परमेश्वर की आत्मा है, जो शुद्धता की आत्मा है। कैसे वो पोर्नोग्राफी में जी सकता है? कैसे जी सकता है एक बुरी जिंदगी, अनुशासनहीन जिंदगी वो जीते हैं? वो देखने की जरूरत है परमेश्वर के शब्दों में कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं। नहीं कोई रास्ता है कि आप देखते हो को उन्हें तोलने की जरूरत है, तोलने की। और हम खुद खुद हम देखते हैं अंतर कि जो यहां पर कहा है, फिर तुम मुड़कर अंतर देखोगे। अंतर देखोगे, हमें ये देखने की जरूरत है ये अंतर कि क्या है धर्मी और दुष्ट, कि जो सेवा करते हैं और जो सेवा नहीं करते। और वहां पर अंतर पैदा होता है कि जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो वास्तव में सेवा नहीं करते। क्योंकि जो वास्तव में सेवा करते हैं वो एक जिंदगी अंतर भरी जीते हैं, गुणवत्ता की, क्योंकि वो सेवा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। और वो जो सेवा नहीं करते, जो बुरे से सेवा करते हैं, जो सेवा नहीं करते, वो दुख झेलते हैं उनके परिणाम कि जो अनुशासनहीन जिंदगी जीते हैं वो परमेश्वर से दूर और पूरी तरह से वो बिखरी हुई उनकी जिंदगी होती है। तो ये कि ये परमेश्वर के द्वारा देखी जाती है। ये परमेश्वर, हम प्रत्येक को देखने की जरूरत है कि पास्टर है, चाहे कुछ भी है, ये पास्टर है या नहीं है, बिशप, कोई मायने नहीं रखता कि कौन है, कोई भी आप हो, कि जो मायने रखता है परमेश्वर के लिए कि आपकी जिंदगी परमेश्वर के शब्दों के अनुसार हो, कि आपके बुरे चरित्र पर ना हो, कि आप मुक्त होने की उसे जरूरत है और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि आपको क्या बदलना है। आपको पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण करने की जरूरत है। आपको ये करने की जरूरत है ताकि आप धर्मी परमेश्वर के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने ठहर सके। और इसी तरह से है परमेश्वर जो चुनाव करते हैं, इन लोगों को चुनते हैं जिसके अंदर ये इच्छा हो, जो स्वीकार करते हैं, उनके पास अच्छा व्यवहार हो, उनके पास मसीह का मन हो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जब हम परमेश्वर के वचन से ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के इस मन को, इसके दिमाग को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ये मैं देखता हूँ इस तरह कि बहुत सारे लोग इन क्षणों में जो भटके हुए हैं, लोग जो नष्ट हुए हैं, जो नकारे हुए हैं, उनकी जिंदगी पूरी तरह से कचरे का ढेर है। लोग अपने अंदर ढो रहे हैं, इस प्रकार बोलते कि अपने खुद से, ओ मेरे परमेश्वर, मैं नहीं चाहता ये इस प्रकार मैं नहीं चाहता, मैं सही जिंदगी चाहता हूं। मैं चाहता हूं होना एक एक थोड़ी सी शांति ग्रहण करना। आपके साथ हो शांति, शांति मेरे विवेक में। तो व्यक्ति जो उम्मीद करता है इस जिंदगी की कि जो है शांति की, परमेश्वर उनको चुनते हैं। जी हाँ, परमेश्वर उनके सामने आएंगे, मगर स्पष्ट है कि आपको खोज करने की जरूरत है, आपको खोजने की जरूरत है। तो है लोग कि आदि वो बहुत खूबसूरती पर अपना जोर देते हैं कि अच्छे हैं, लोग कि उसका सम्मान हो। एक व्यक्ति की वो अपने द्वारा, खुद के द्वारा, कि शानदार दिखने में, कि जैसा राहेल के केस में था। राहेल वो एक बहुत बहुत सुंदर महिला, बहुत सुंदर महिला, बहुत बहुत बहुत, मगर राहेल एक वो ढो रही थी अपने साथ चरित्र बहुत दुविधा भरा, क्योंकि वह अपने पिता को, उसने झूठ बोला, अपने पिता से गलत कहा, उसके देवताओं को चोरी करके उसके नहीं चली गई, वहां उसके नीचे छुपा दिए, अपने नीचे ऊंट की काठी में छुपा दिए उसने। वह जब अपने घर से गई, अपने पिता के घर से, और उसका पति जब गुस्सा हुआ, उसका अपने ससुर से जो उसके पीछे आया, वह कि उसे लगता था कि ये लेके गया है मेरे घर से कुछ चीज, तो
याकूब ने उसे कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे यहाँ मेरे तंबू में लेकर आया है कुछ छुपा कर, वो इसी वक्त मर जाए। और क्या नहीं है कि जब राहेल मरी इसी प्रकार, इसी हिसाब से, इसी प्रकार था। ये विषय जो खूबसूरती का है, ये एक विषय है कि क्रिश्चियनी बताएगी इसके बारे में। ये हमारी मीटिंग में आपके दिखावे के बारे में कि आपको जो महिला हैं, शायद आप एक महिला हूं और ना उतनी अच्छी हूं, आप एक ऐसी महिला हूं कि वह कि बोलते हुए इस प्रकार कि आप, क्षमा चाहता हूं, कि इस प्रकार के कि जैसे नैपकिन हो, टिश्यू, जैसे नाक को पहुंचा और फेंक दिया, इस प्रकार नाक को पहुंच के आप वो इस्तेमाल किया और फेंक दिया बीच में बाहर। मगर परमेश्वर देखते हैं खूबसूरती कि जो उसने बनाई है, जो चाहते हैं, इस खूबसूरती जो आध्यात्मिक है, खूबसूरती जो बरकरार रहती है पूरी जिंदगी की, ना वो बदलती है उम्र के साथ, बड़ी हुई उम्र के साथ वह हमेशा बेहतर होती जाती है, वो और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाती है कि जब उसके अंदर सर्वशक्तिमान का आत्मा होती है। तो हम इसके बारे में बोलेंगे यहाँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक, ये वो बताएंगे ये, और उसके एकदम बाद ही इस प्रोग्राम के हम तो बताएंगे आपको कि कैसे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एक विशेष सभा जो रहती है महिलाओं के लिए, महिलाओं की मेडिटेशन, एक कि आप एक गवाही देखोगे इसके बारे में, खुद एक व्यक्ति महिला बोलेगी। जब आप ये देख रहे हो तो चलिए देखते हैं गवाही एक युवा की, एक युवती जो बहुत खूबसूरत थी, कि उसके पास खूबसूरती बहुत बढ़िया, मगर बेचारी वह दुख झेले उसने, बहुत दुख झेले उसने इसके कारण, क्योंकि क्या उसके पास जो है हमें बोलने के लिए। तो उसकी चलिए कहानी को सुनते हैं। जो मैं सबसे ज़्यादा चाहती थी कि वो ये जानना कि खुशी क्या है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी। सोशल मीडिया पर जितनी सहेली थी वो मुझे देखकर बहुत एडमायर करते थे कि बाबरा की ज़िंदगी में उसके पास सब कुछ है, पर उनको नहीं पता था कि मेरे अंदर जो खालीपन है। मैं जानना चाहती थी कि खुशी क्या है, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो मैंने इस करियर को चुना और मैं कुछ ब्रांड्स के लिए मैं काम करने लगी, और इन सारों के बीच में ये एक बोझ बनने लगा, क्योंकि लोग बाहरी खूबसूरती को देखकर वो इन चीज़ों के लिए जीते हैं, और जो अंदर है वो उतना मायने नहीं रखता। जो ज़रूरी होता है कि वो जो आप बाहरी रूप से हो। मैं चाहते थे कि मुझे ना वो लगाव मिले कि मेरे पास कोई आसपास हो, और बहुत से लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं बात करते क्योंकि ये अच्छा नहीं है ना। तो बीच में मेरी ज़िंदगी में लोग विश्वास के बारे में नहीं बात करते हैं ना, वो यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं पर बहुत ऊपरी से वो बात करते हैं। तो इसको खरीदे या उसको खरीदे, यहाँ पर जाए वहाँ पर जाए, कि तुम्हें इसमें काम करना है, उसमें काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं अपने आप को पूरी तरह से मैंने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ दिखौटी की ज़िंदगी थी। मुझे याद है क्योंकि मेरे पास ना, मैं सोशल मीडिया पर थी, तो जो लड़कियां थी वो मुझे बहुत एडमायर करती थी कि बाबरा की ज़िंदगी में उसके पास सब कुछ है, पर वो नहीं जानते थे कि जो खालीपन मेरे दिल के अंदर था, क्योंकि कुछ भी नहीं जो मैं करती थी, जो मैं थी, जो उस खालीपन को दूर कर सकता था। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा शराब भी पीने लगी ना। ऐसा समय होता था कि मैं बहुत ज़्यादा पी लेती थी कि कोई कंट्रोल नहीं होता था। यहाँ तक कि मैंने कुछ ड्रग्स भी लिए ना, कि जो बहुत भारी नहीं थे पर लिए,
मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि जो भी चीज़ मैंने प्राप्त की, मैंने हासिल की अपनी करियर में, जो भी मैं थी, कोई भी चीज़ मुझे भर नहीं रहा था, मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा था। मेरे अंदर तनाव था। और मुझे याद है कि ये बहुत गहराई में था कि कभी कभी आप समझ नहीं पाते कि आपके अंदर इतना ज़्यादा खालीपन है, और मैं बहुत आसानी से इसको छिपा पाती थी। और ये है जो सबसे बुरा चीज़ है, क्योंकि जो आपके बाजू में भी होता है वो भी नहीं देख पाते कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हो। मुझे याद है कि एक रात को मैं बहुत बुरा महसूस करती, बहुत बुरा, और मेरे सोच में, मेरे मन में आत्महत्या की इच्छाएं बहुत मजबूती से आ रही थी। मैंने खाना बनाना ख़त्म किया और मैंने एक छुरी को लिया। मैं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर ख़त्म कर लूँ। एक दर्द जो मेरे गहराई में था, और इस दिन मेरे अंदर सिर्फ यही इच्छा थी कि मैं मर जाऊँ, पर मेरे पास ये हिम्मत नहीं था कि मैं खुद को मारूँ। और इसके बाद में मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी सहायता के लिए, और जो मनोचिकित्सक था उसने देखा कि मेरे अंदर तनाव है। उन्होंने इसको डायग्नोस किया, और इस तरह से मैं दवाई लेने लगी डिप्रेशन के लिए। और फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी है कि अगर मैं एक रिश्ते में चली जाऊँ तो ये बेहतर रहेगा, कि अगर मेरे साथ में मेरी ज़िंदगी में कोई हो तो ये खालीपन दूर हो जाएगा। और ये हुआ। मैं अपने पति से मिली, और ये उससे भी बदतर था जो मैंने सोचा था। तो हम साथ में रहने लगे, समस्याओं के साथ में, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो सुलझी नहीं थी अब तक। और मैंने देखा, आप जानते हो, जब आप इस तरह से सोचते हो कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रहा, क्या सच में हो सकता है कि एक दिन मैं सच में खुश रह सकती हूँ? क्या ये कभी मेरी ज़िंदगी में होगा? तो मैं यूनिवर्सल चर्च में आई बहुत सी समस्याओं के साथ में, अपने प्यार की ज़िंदगी में, अपनी आर्थिक समस्याओं के साथ में, और जो तनाव की बीमारी थी उसके साथ में। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ परमेश्वर है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। तो मैंने शुरू किया उन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए जो गलत था, कि मैंने अपने करियर में बहुत से लोगों को मैंने जाने दिया, बहुत सी चीज़ों को मैंने जाने दिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। तो मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। मैं तनाव की बीमारी से मुझे मुक्ति मिली। लोग बोलते हैं कि तनाव का कोई इलाज नहीं है, पर मेरा इलाज हुआ तनाव से, और मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी में देखा। पर फिर भी मैं जानती थी कि मेरे अंदर अभी भी किसी चीज़ की कमी है। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से कार्य की, मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में मैं चीज़ों को प्राप्त कर सकूँ, आशीष को प्राप्त कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ समस्याएं। पर फिर भी मुझे लगता था कि मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है। और यही वो समय था कि जब मैंने ध्यान देना शुरू किया, जब पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता था, और मैं खुद से सवाल पूछने कि मैं किस तरह से क्या कर सकती हूँ। तो मैंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना शुरू किया, और ज़्यादा मैं बाइबल पढ़ती थी। मेरे अंदर और इच्छा थी कि मैं जानूँ पवित्र आत्मा के बारे में। मेरा फोकस अब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं था, मेरा करियर नहीं था, मेरा आर्थिक ज़िंदगी नहीं था। अब मेरी जो फोकस था वो था पवित्र आत्मा। और ये वही समय था जब दानियल के उपवास आया समय था, और मैंने कहा ये मेरा मौका है कि मैं वो प्राप्त कर सकूं जो मैं देखती थी दूसरे लोगों के अंदर, जो था पवित्र आत्मा। और इस पवित्र आत्मा को मैं नहीं जानती थी, पर मैं चाहती थी कि ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए। तो दानियल के उपवास के बीच में मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं और ज़्यादा करूँगी, इस खोज को और ज़्यादा करूँगी। तो मुझे याद है कि मैंने तैयारी करना शुरू किया। जो आखिरी रविवार था उसके लिए मैंने यहाँ तक कि नए कपड़े लिए, मैंने नया रिंग्स लिए, क्योंकि मैं चाहती थी सच में मैं परमेश्वर के साथ में एक गठबंधन करूं, उसके साथ में मैं शादी करूं। मैंने ये निर्णय लिया कि इस रविवार को मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं सच में चाहती थी पवित्र आत्मा। तो उस दिन सुबह मैं वहाँ पर तैयार होकर गई। एक ऐसा दिन जैसे कि एक ख़ास दिन हो आपकी ज़िंदगी का। तो उस सुबह
कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती। उस दिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर मेरे अंदर आए। वो जो मेरे अंदर था, वो विश्वास, मैं नहीं बोल सकती कि मैंने महसूस किया, मैं नहीं चाहती कि ये मैं कहूँ कि मैंने महसूस किया, मैंने विश्वास किया। मैं अपने अंदर सुनिश्चित रहती कि परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं महसूस नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी महिला थी जो बहुत भावुक थी, मैं बहुत इमोशनल रहती, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ फील करूँ, मैं कुछ महसूस करूँ। मैं चाहती थी सुनिश्चितता, मैं चाहती थी कि जानना कि परमेश्वर मेरे साथ में है। और उस दिन ये मेरे साथ में हुआ। और उस दिन के बाद में मेरा बाहरी रूप उसी तरह से था, पर अंदर से मैं वही महिला नहीं थी। अंदर से मैं एक अलग महिला थी। उस दिन एक नई बाबरा पैदा हुई। और उसके बाद में जो भी चीज़ मैंने गलत किए, उस दिन से वो सारी चीज़ें मेरे पीछे छूट गए। वहाँ पर उस समय मैं एक नई महिला में परिवर्तित हुई। और समय बीतता गया और जो परिवर्तन मेरे अंदर हुआ था, अब वो मेरे बाहर भी दिखता था। आज बाबरा एक ऐसी महिला है जो वास्तव में खुश है। मैं जानती हूँ कि पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर रहते हैं। और जब ये हम जानते हैं, ये हम पहचानते हैं, हम परिस्थितियों से नहीं डरते। और पवित्र आत्मा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस खालीपन को दूर किया, उस खालीपन को भरा जो मुझे बाहर इस दुनिया में नहीं मिला। मैंने इस खुशी को हर एक जगह पे ढूंढी और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो मुझे पूरा करता है। तो मैं एक ऐसी महिला थी जो पहले दवाइयाँ लेती थी तनाव के लिए। आज मुझे दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आराम से सो सकती हूँ। आज मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छा है। मेरे पति एक परमेश्वर का सेवक है। आज मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर कोई भी कुछ भी मुझे दे कि मैं पवित्र आत्मा को बदलूँ, मैं नहीं बदलूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से परमेश्वर ने मुझे बचाया है। और जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी है। देखिए लोगों, कि बहुत महत्वपूर्ण है हम इस प्रकार सोचते हैं कि क्या परमेश्वर कर सकते हैं, क्या वो जो कर सकते हैं वो अकल्पनीय है, असंभव। उसके पूरी तरह से पूरी बनाई हुई इसकी सृष्टि, और ये इस प्रकार की गवाही जो हमने वो दिखाई, वो इसके बारे में बोलती है। परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं, और एक प्लास्टिक सर्जरी करता है इस प्रकार कहते हुए कि व्यक्ति एक नई जिंदगी ग्रहण करता है। वो परिवर्तित होते हैं एक नई रचना में, एक नए विचारों के साथ, एक नए विचार, एक नए आइडिया, नई जिंदगी, एक नया मन, एक नया दिमाग, नया दिमाग। ये बहुत दिलचस्प है और बहुत नया, बहुत बहुत बढ़िया कि एक 7 गुना ना केवल इसलिए कि एक अच्छी सी ठीक की हुई बनी नहीं, ठीक की हुई नहीं एक जिंदगी नहीं, एक जिंदगी परिवर्तित, वो परिवर्तित होते हैं, वो एक नई रचना में। और नहीं जानते कि जैसे जानते हो पुरानी कार के बोलते हैं कि मैं इसको सब कुछ बदलना चाहता हूँ, सब कुछ ये और मैकेनिक सब कुछ बदलता है, सब कुछ सब कुछ सब 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 उस कार में एक नई वो रहती है मनुष्य की आंखों में, मगर उसकी उम्र वही रहती है, उसकी रजिस्ट्रेशन वही रहता है, उसका काम वही रहता है। मगर जब एक व्यक्ति उसके पास पवित्र आत्मा होता है परमेश्वर के साथ, उनके पास एक नई जानकारी, एक नई पहचान होती है। यही है याकूब के साथ जो हुआ। याकूब ना रहकर इज़राइल में परिवर्तित हुआ, और वो व्यक्ति पूरी तरह से नया होता है, नया नया एकदम पूरी तरह से पवित्र आत्मा के साथ। आपको प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ बदलता है अंदर से बाहर, एक नई रचना में परिवर्तित करता है। और अभी बारबरा वो एक थी, वो एक युवा थी, एक युवती हो सकता है, मगर
जी, उसका अंदर से भी बाहर से भी वो परिवर्तित हुई। वो उसको उसकी आंखें चमकनी चमकदार शुरू हुई, उसमें चमक आई और उसकी जिंदगी बदली, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु उसके अंदर थे। गवाही अब यहां मैं दिखाने जा रहा हूं वो इस प्रकार है। मैं आपको एक बोलता हूं, मैं यदि यदि मैं उसको, इस ग्रेसी को मिलता जो पहले थी, मैं उससे भागता। जी हाँ, मैं भागता, क्योंकि वो थी औरत बहुत गुस्सैल। चलिए देखते हैं इसकी गवाही, आप देखोगे जानोगे। मेरा नाम ग्लेसन ब्रितो है। मेरी बचपना बहुत मुश्किल से गुजरी है। मेरी माँ जब नहीं रहती थी हमारे साथ, तो वो मुझे मेरे भाई बहनों के साथ में मेरे दादा दादी के पास छोड़ देते थे कि हम इस दुनिया में रह सकें। तो मेरे दादा दादी मुझे बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ा, और जब मैं 9 साल की थी तो मेरे साथ में यौन शोषण हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ से गुजरी। और जब ये मेरे साथ में हुआ, ये शोषण, तो मैं वहाँ से निकली एक बहुत बड़े दर्द के साथ में। और एक ऐसा दर्द, सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, पर एक आत्मा में दर्द। शरीर का दर्द चला जाता है, पर जो आत्मा का दर्द है वो नहीं जाता। वो दर्द लेकर आता है घृणा, नफरत, गुस्सा, और ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ता गया। तो मैंने इसको सुलझाना चाहा और मैं घर से भाग गई, मैं घर से निकल गई। और जब मैं रास्ते पे गई, क्योंकि मैं रास्ते पे रहने लगी, मैं चोरी करने लगी। मैं छुरी के साथ में जाती थी, क्योंकि अपने आप को मैं बचाना चाहती थी, जीना चाहती थी। और वो जो नफ़रत मेरे अंदर था, वो नफ़रत और ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा। और जब मैं 11 या 12 साल की थी, इस हालत में ना, चोरी करते हुए मैं पकड़ी गई। पुलिस ने मुझे पकड़ा और मुझे बच्चों की जेल में डाल दिया गया। और जब मैं जेल से बाहर आई तो मैंने पहला कत्ल किया 12 साल की उम्र में। और वो नफ़रत मेरे अंदर बढ़ता गया, हर एक व्यक्ति को जिसको मैं मारती थी। क्योंकि जिस पीड़ा से मैं गुजरी थी, मैं सोचती थी कि ये लोग भी उसी पीड़ा से गुजरे जिस पीड़ा से मैं भी गुजरी। अगर मैं रोई तो उनको भी रोना है। तो मुझे वो अंदर एक प्रशंसा लेकर आता था, मुझे अच्छा लगता था लोगों को मारना, क्योंकि मैं मरी हुई थी अंदर से। मेरा शरीर जीवित था, पर अंदर से मेरी आत्मा मर चुकी थी। और इन सब चीज़ों के लिए मैं खासकर परमेश्वर को दोष देती थी। मैं बोलती थी कि मेरे लिए परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं है। जब तक जो मैं आखिरी प्रिजन में थी, जेल में थी, मैं बहुत से जेल से होकर कुछ जो आखिरी वाला जेल था, वहाँ पर मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना। शुरुआत में पहले तो मैं सुनना नहीं चाहती थी, और वहाँ पर एक पास्टर आया और उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि ज़रूरत है कि मैं मरूं। और वो शब्द जो पास्टर ने कहा ना, कि मुझे इस दुनिया के लिए मरना है कि मैं परमेश्वर के लिए जी सकूं, और मुझे वो शब्द समझ में नहीं आया। और मैं उस शब्द का मैंने अलग मतलब निकाला। तो जब उन्होंने कहा कि इस दुनिया के लिए मरे, तो मरे मेरे लिए एक धमकी की तरह था। कि इस तरह से ना, कि जब कोई मुझसे बोलता है कि मरे, तो मैं इस तरह से सोचती हूँ कि वो मुझे मारे इससे पहले मैं उसको जान से मारती हूँ। और ये वही समय था कि जब मैंने पास्टर को मारने के लिए लोग भेजे। मैंने कॉल्स किए, फ़ोन कॉल किया बाहर, जेल से बाहर मैंने लोगों को कॉल किया, और मैंने अपने लोगों से बात की बाहर कि पास्टर का हर एक व्यवहार देखिए वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। और फिर एक असिस्टेंट है, उसने कहा कि जो पास्टर ने कहा आपसे कि आपको मरने की ज़रूरत है इस दुनिया के लिए, आपने इंतज़ार नहीं किया कि वो आपको समझाए, आप वहाँ से पलट कर आप चले गए। और फिर उसने मुझे समझाया, मैंने कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देती हूँ, क्या वो मेरी ज़िंदगी बदलेंगे? उसने कहा बदलेंगे। और मैंने उससे कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी नहीं बदली, मैं तुम्हें पकड़ूंगी, यहाँ अंदर लेकर आऊँगी, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पकड़ूंगी। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में एक चुनौती करती हूँ
अगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदली तो मेरे साथ भी जो करना चाहते हो कर सकते हैं। और वो चुनौती काम में आई। मैंने आज्ञा का पालन करना शुरू किया, मैंने सुनना शुरू किया हर एक चीज़ जो मुझे बताती थी करने के लिए, और मैंने अपने दिल को खोला क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा नफरत था। और ये समय मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और मैंने उससे कहा, माँ। उससे पहले मैंने कभी उसको माँ कहकर नहीं पुकारा था। मैंने कहा, मुझे क्षमा करें वो सारी चीज़ें के लिए जो मैंने आपके लिए किया, और आपको भी मैं क्षमा करती हूँ जो भी कुछ तुमने मेरे साथ में किया। मैंने कहा कि अब मैं एक नई ज़िंदगी चाहती हूँ, और मैंने वहाँ पर उनको क्षमा किया। मैंने कहा किस तरह से परमेश्वर मेरे जैसे महिला को स्वीकार करेंगे, जिन्होंने लोगों को जान से मारा, चोरी की, जिन्होंने सब कुछ गलत किया, सब कुछ बुरा जो भी चीज़ मैंने की है। किस तरह से ये होगा, किस तरह से कोई किसी को प्यार कर सकता है जिस तरह से परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। और वहाँ पे परमेश्वर ने मुझसे कहा, भरोसा रखे, विश्वास करे, सिर्फ भरोसा रखे। मैंने परमेश्वर की खोज की अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ। मैंने शुरू किया खोज करना, मैंने शुरू किया आगे का पालन करना, वो सब कुछ करने के लिए जो भी परमेश्वर कहते थे मुझे करने के लिए मैं वो सब कुछ करती थी। जो भी मुझे बोला जाता था करने के लिए मैं वो सब कुछ करती थी। मैंने अपने दिल को खोला परमेश्वर के सामने और कहा कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाले, मेरी सहायता करें। अगर परमेश्वर आप मुझे यहाँ से निकालते हो मैं कभी भी आपको छोड़ूंगी नहीं। और परमेश्वर ने किया। 4 महीनों के अंदर मैं वहाँ से बाहर आई। और परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि किस तरह से मैं यहाँ पर कहूँ, क्या बोलूँ। परमेश्वर ने मुझे शांति दी, उन्हें मुझे आनंद दिया, खुशी दी, उन्हें मुझे सब कुछ दिया। और जब रविवार का सभा आया, मैंने खोज की अपनी पूरी शक्ति के साथ में, मैंने अपनी सब कुछ समर्पित किया। और जब पवित्र आत्मा आया मेरे ऊपर, मेरे अंदर एक शांति आया। और वो जो खालीपन था, वो खालीपन, वो दर्द, वो सब कुछ जो मैं महसूस कर रही थी, वो डर, वो सुरक्षा की कमी, वो मेरे आत्मा में जो दर्द था, जो मेरे अंदर था, पर अब वो मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और आपको वो शांति देता है। और जब महसूस करने का ऐसी शांति जो मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का है, तो वो शांति, वो सुरक्षा मेरे पास अभी भी है, आज भी है, और कोई भी इसे मेरे अंदर से नहीं लेकर जा सकता। एक जिंदगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं इसे जी रही हूँ कि जिससे कि वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। परमेश्वर जिंदगी को बदलते हैं, वो पूरी तरह से बदलते हैं। उन्होंने मुझे पूर्ण किया, जो सब कुछ हुआ मैं सिर्फ धन्यवाद कर सकती हूँ। मेरी आत्मा परमेश्वर के हाथ में है, मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए जीती हूँ। मैं एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हूँ और मैं परमेश्वर के वचन को उन लड़कियों तक लेकर जाती हूँ जो जेल में हैं। और आज मैं एक ज़िंदगी जी रही हूँ परमेश्वर के साथ में। आज मैं एक शांति की ज़िंदगी जी रही हूँ। आज मैं सच में खुश हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी शादी हुई है, मैं अपने पति के साथ में खुश हूँ, नहीं, क्योंकि एक आदमी नहीं जो मुझे खुश करता है, वो परमेश्वर है जो मुझे ये खुशी देती है, क्योंकि उनकी आत्मा मेरे अंदर है। और ये शांति है जो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया, और यही है जो मुझे ये खुशी देता है कि परमेश्वर मेरे साथ में है हमेशा। मेरा नाम सेलिया है, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं बाहिया से हूँ। मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ जहाँ पर कोई आदर नहीं, जहाँ पर वफादारी नहीं, और बहुत से मारपीट मेरे परिवार में होता था। और ये सारी चीज़ें मुझे एक ऐसे बच्चे में परिवर्तित किया कि जो जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। मेरे पास सपने थे, पर मैं एक ऐसे परिवार से आती थी कि जहाँ पर कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। पर फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और मैंने पढ़ा कि मैं कुछ बन सकूँ अपनी ज़िंदगी में, कि मैं उस परिस्थिति से बाहर निकल सकूँ। और मैंने किया, मैंने एक प्रोफेशनल में मैं परिवर्तित हूँ। तो मेरे पास
तो मैंने अपने आप को बनाया, मैं एक प्रोफेशनल बनी और मैं बहुत डेडिकेशन लगाती थी उसमें, पर कभी भी मुझे अपने काम में बढ़ाई नहीं मिला। और इस समय में मेरे घर में बहुत सी लड़ाई झगड़े होने लगे और मैंने निर्णय लिया कि मैं घर से निकल जाऊंगी। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थे तो मैं रेंट पर रहने लगी, क्योंकि ऐसा था कि सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुकी हैं। और उसके बाद में जब मैं वहाँ पर रहने लगी, सब कुछ और बुरा होने लगा। जो रिश्ते में मैं थी, मैं यहाँ तक कि इस रिश्ते में मेरे पास एक बेटे भी है। और मुझे जब ऐसा लगा कि ये रिश्ते से ना मुझे कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है, ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, कि बेस मिल सकता है मेरी ज़िंदगी के लिए, तो मैंने देखा कि सब कुछ टूट रहा है और फिर से मैं अकेली हो गई। और इस वक्त मुझे एक बीमारी हो गई, एक बीमारी जिसका नाम है न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके दिल को बहुत तेज़ कर देती है और इसकी वजह से आपके सिर में, आपके दिमाग में खून नहीं जाता। और मैंने इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। और उस समय ये बहुत गंभीर बीमारी था, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं था। हमेशा जब भी मैं 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी रहती थी तो मैं डिज़ी महसूस करने लगती थी। और इस बीमारी ने मेरे सामने बहुत से रुकावट लेकर आई, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती थी, मैं बहुत से फिज़िकल चीज़ें नहीं कर पाती थी, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, तो मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाती थी। अगर मैं कुछ ज़्यादा करती थी तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता था और मैं बेहोश हो जाती थी। और इस समय मुझे तनाव की भी समस्या होने लगी। मैं हमेशा घर के अंदर रहती थी, बेड पर लेटी रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। और मैं जानती थी कि जिस तरह से मैं थी, जो सिम्टम्स मेरे पास थे, कि मैं तनाव से गुजर रही हूँ। और मैंने कोशिश की कि मैं खुद की सहायता कर सकूँ, पर कोई भी चीज़ ने कार्य नहीं किया। कोई दवाई नहीं, कुछ जो भी चीज़ मैंने खोजी, ढूंढी, किसी भी चीज़ ने मुझे वो परिणाम नहीं दिया। वो खालीपन, वो इच्छा सिर्फ रोने के लिए, छोटी सी चीज़ों के लिए मैं रोना शुरू कर देती थी। बहुत ज़्यादा मैं रोती थी, मैं काम नहीं कर पाती थी और मेरे पास सामर्थ्य नहीं था, ताकत नहीं था काम करने के लिए। और मेरे पास ताकत नहीं था कि मैं खाना बना सकूं खुद के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं गायब हो जाऊं, कि मैं रास्ते पे जाऊं, चलते जाऊं, एक ऐसी जगह को ढूंढूं कि कोशिश करूं खुद की सहायता करने के लिए। और मुझे याद है कि इस दिन मैं अपने घुटने पर गई और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर दिखाए मुझे एक ऐसी जगह। मैंने कहा मुझे दिखाए कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि आपका अस्तित्व है और जो गलत है वो हूँ मैं। और एक दिन चैनल को बदलते हुए मैं चर्च के चैनल पर आई। मैंने देखना शुरू किया, वो जो गवाहियाँ वो दिखा रहे थे वो प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में मैंने देखा कि वो एक ऐसा जगह था कि मुझे पता है कि ये कहाँ है। तो मैंने प्रोग्राम को देखना जारी रखा। मैं उसको ध्यान से देखती थी कि इन लोगों की इच्छा क्या है, क्या ये लोग चाहते हैं। और मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसा था जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती। और मैंने उस एड्रेस को लिखा और मैं रास्ते पे चली गई। मैं यहाँ तक कि चर्च के दरवाजे से होकर गुजरी, पर मुझे चर्च मिला नहीं। ऐसा लगा कि मैं गुम हो गई, पर मैंने हार नहीं माना, पर मैंने जारी रखा और मुझे चर्च मिला। मैं अंदर गई और जब मैं अंदर गई तो एक ऐसी चीज़ हुई जो एकदम उसी वक्त हुआ। मुझे उसी वक्त शांति प्राप्त हुई, उसी वक्त मुझे शांति महसूस हुई। मैं वेदी तक गई, वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल शांत था और उस शांति में मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनी। मैंने परमेश्वर की आवाज़ उस शांति में सुनी। मुझे नहीं पता था किस तरह से प्रार्थना करें। मैं सिर्फ वहाँ पर सोच रही थी। मैं परमेश्वर से अपने दिमाग में मैं बात कर रही थी। मैं नहीं जानती थी किस तरह से मैं उनसे बात करूं, पर मैं जानती थी कि परमेश्वर वहाँ पर था। और उस दिन मैं वहाँ से निकली इस सुनिश्चितता के साथ में कि मुझे एक सही जगह प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शांति। मैं वहाँ से लौटी, मैं सोने के लिए गई और उस रात को मैं सो पाई। मेरे पास ये सामर्थ्य आया कि मैं
लौटकर चर्च वापस जा सकूं अगले दिन। तो इस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया। हर दूसरे दिन मैं चर्च में जाती थी। मुझे जितनी बार मैं जाती थी चर्च में, मुझे एक सामर्थ्य प्राप्त होता था, एक चंगाई मिलता था कि जैसे कि ना आप जब जाते हैं तो ऐसा था कि हर एक बार जब मैं वहाँ पर जाती थी मुझे एक ट्रांसफ्यूजन मिल रहा था, खून का नहीं, आत्मा का। जो भी कुछ मुझे वहाँ पर बताया जाता था करने के लिए, मैं करती थी। मैं वो करती थी क्योंकि मैं चाहती थी और मेरी इच्छा थी कि मैं उस परमेश्वर को जानूं जो परमेश्वर के बारे में वहाँ पर बताया जाता था। और मैंने निर्णय लिया कि मैं पानी में बपतिस्मा लूँगी और मैंने सब कुछ गलत जो मैं कर रही थी मैंने उसको छोड़ा। मैं चाहती थी कि एक नई ज़िंदगी मुझे प्राप्त हो। मुझे समझ में आया कि मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मुझे पता था कि सब कुछ मुझ में जोड़ा जाएगा। मुझे ये समझ में आया कि जो भी चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ, सबसे पहले मुझे वो सब कुछ प्राप्त होगा, पर सबसे पहले मुझे वो मिल पाएगा अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और मैंने जारी रखा इसी खोज में, मैं इसी में जारी रही क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। और वो दिन आया, रविवार का दिन था और मुझे इस तरह कि मैं रोना भी चाहती थी, मैं हंसना भी चाहती थी। और उस दिन उस खुशी और शांति के अलावा मेरे अंदर एक सुनिश्चितता कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कि उसके बाद में मैं कभी भी अकेले नहीं रहूंगी। एक सुनिश्चितता कि पवित्र आत्मा मेरे साथ में है, मेरे आसपास मुझे सुरक्षित रख रहे हैं। और मैं चाहती थी कि मुझे और ज़्यादा मिले और ज़्यादा। और मुझे वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मुझे सामर्थ प्राप्त हुआ, ताकत प्राप्त हुआ, इच्छा मिली, मुझे चंगाई प्राप्त हुई, मुझे खुशी मिली, आनंद मिली। और ये सामर्थ जो मुझे मिला मेरे अंदर एक इच्छा लेकर आई कि मैं आत्माओं को बचाऊं। और जब मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में वादा किया है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़ने लगी। शुरुआत हुई मेरे स्वास्थ्य के साथ में। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं इवेंजलाइज के लिए जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे पास मेरा खुद का क्लिनिक है। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। पवित्र आत्मा है जो मुझे पूरा करता है। मैं खुद के साथ में संतुष्ट हूँ। मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आज इस उम्र में मैं एक सपने की ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा सपना था कि मैं शादी करूँ। मैंने शादी की, एक सफ़ेद ड्रेस में अपने पूरे परिवार के साथ। एक परिवार जो टूट चुकी थी, एक और जीत का वो गवाही दे रही थी, एक जीत जो पवित्र आत्मा ने मुझे दी। आज मैं जानती हूँ कि मैं एक ऐसी महिला हूँ जो सब चीज़ में ठीक है, जो सबसे अमीर है, सबसे सामर्थ्यवान है, क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि इससे ज़्यादा कीमती सोना इस दुनिया में नहीं है। पवित्र आत्मा सब कुछ है। बिना पवित्र आत्मा के मेरे पास कोई कारण नहीं है जीने के लिए। पवित्र आत्मा है जो मुझे सब सपोर्ट देता है, सारे लड़ाइयों को सामना करने के लिए, सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने के लिए। मैं पवित्र आत्मा किसी भी चीज़ के लिए इस दुनिया से नहीं बदलती, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। शानदार कार्य परमेश्वर करते हैं ना, शानदार ना कि सर्वशक्तिमान की आत्मा करती है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, कि जो दिखाते हैं एक ईमानदारी, वो उसको पाते हैं। तो ये गवाहियाँ इस महिला की, इस डॉक्टर की, कि हम अपने प्रोग्राम में यहीं पर आप समाप्त करते हैं। कि परमेश्वर आप सबका भला करे, कि आपकी आंखें खोले। तो आइए और हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सभा में हिस्सा लें। भूलिए मत, हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है, कि हम पवित्र आत्मा की खोज कर सके। और कल सभा में हिस्सा लेना ना भूलें। आमीन। कि परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर आपका भला करे।
मेरी रूह है प्यासी, तेरी रूह की खुदा। मेरी रूह है प्यासी, तेरी रूह की खुदा। करता हूँ मैं ये दुआ, चाहिए मुझे और भी। करता हूँ मैं ये दुआ, चाहिए मुझे और भी। तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा, मेरे खुदा। बस तेरी रूह मेरे खुदा, बस तेरी रूह। पाक रूह से तेरी मैं भर जाना चाहूँ, तेरी सामर्थ से भर जाना मैं चाहूँ। पाक रूह से तेरी मैं भर जाना चाहूँ, तेरी सामर्थ से भर जाना मैं चाहूँ। बातें असंभव सारी तेरी रूह से संभव मैं कर पाऊँ। बातें असंभव सारी तेरी रूह से संभव मैं कर पाऊँ। तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा, मेरे खुदा। बस तेरी रूह मेरे खुदा, बस तेरी रूह। तेरी रूह बिना मैं तो कुछ भी ना कर सकूं। तेरी रूह बिना मैं तो कमजोर रहूं। तेरी रूह बिना मैं तो कुछ भी ना कर सकूं। तेरी रूह बिना मैं तो कमजोर रहूं। ऐ अब्बा पिता चाहिए मुझे और भी, बस तेरी रूह। ऐ अब्बा पिता चाहिए मुझे और भी, बस तेरी रूह। तेरी रूह मेरे खुदा, तेरी रूह मेरे खुदा,
मेरे